मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। अपनी जिंदगी गुजर रही है सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में। उसी से मुतल्लिका वाकयात आपको सुनाता रहता हूँ ताकि जो गलतियाँ और नादानियाँ मैंने की और उसकी वजह से बहुत सा नुकसान उठाया, आप उस नुकसान से बच सके। आज का वाकया 2014 और 15 से है। ये वो साल हैं जिसमें मैंने बहुत शदीद गलतियां की और उसका खमियाजा भी भुगता, बहुत सारे नुकसान की सूरत में। लेकिन आने वाली जिंदगी में इन गलतियों से सीखे हुए जो सबक हैं वो बड़े काम आए और उनकी वजह से मैंने बड़े फायदे भी हासिल किए। बहुत से लोग ऐसे थे उस वक्त जिनके साथ मेरा कारोबारी ताल्लुक था, लेन देन का सिलसिला चल रहा था, लेकिन मैं उन लोगों को पर्सनली नहीं जानता था। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको कभी मैं मिला तक नहीं, मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। ऐसा ही एक फर्जी नाम नासिर है। उससे लेन देन चल रहा था कि यकदम उसकी तरफ से पैसे आना बंद हो गए। जब 2 महीने तक मुसलसल कोशिश के बाद उससे राबता ना हो सका तो मैंने फैसला किया कि मैं उसकी दुकान पे जाऊंगा और उससे बात करूंगा। फर्टिलाइजर ट्रेडर था मैं और वो फर्टिलाइजर का डीलर था। जब मैं उसकी दुकान पे पहुंचता हूं तो ताला लगा हुआ था और पूछने पे मालूम हुआ कि नासिर साहब यहाँ के रहने वाले नहीं थे, बल्कि वो किसी और शहर से थे। वो यहाँ किराए की दुकान पे रह रहे थे। तो मैंने मालिक मकान से मिला और उससे पूछा कि जनाब, मैंने इस शख्स से कुछ पैसे लेने हैं, तो इनकी दुकान बंद है, तो क्या आप मुझे इनके आबाई घर का पता बता सकते हैं ताकि मैं वहां जाके उससे पैसे ले सकूं? तो उसने पहले तो टाल मटोल से काम लिया, लेकिन फिर उसने बताया कि जनाब, मैं उसके गांव का नाम जानता हूं लेकिन मैं कभी वहां पे गया नहीं। फलां जिला में फलां गांव है, अगर आप वहां चले जाएं तो आपको वो मिल सकते हैं। तो मैंने गाड़ी घुमाई और मैं उस जिला की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक दरिया पड़ता है। जब मैं दरिया पे पहुंचा तो पता चला कि वहां पे जो पुल है वो जेर तामीर है और रास्ता बंद है। आगे आने और जाने के लिए लोग कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे गाड़ी को कश्ती पे सवार किया और दरिया को पार किया और ढूंढते ढूंढते मैं उस गांव तक जा पहुंचा। वहां जाके जब नासिर का नाम पूछता हूं तो लोग पूछते हैं, जनाब उनकी कौम बताएं, उम्र बताएं, क्या करते थे, वगैरह वगैरह। किस्सा मुख्तसर यूं कि मुझे वहां उस गांव में 3 नासिर नामी बंदों का पता चला। मैंने कहा मैं इन तीनों से मिलता हूँ, कोई तो वो होगा। तो जब पहले से मिला तो वो सुनार था। तो उससे पूछा, थोड़ा हेलो हाय की, उसको सारा वाकया सुनाया। तो उसने कहा, नहीं जी, मैंने कभी फर्टिलाइजर का काम नहीं किया, तो फलां नासर को पता कर लें आप। जब मैं उस नासर के पास पहुंचता हूं तो वो भैंसों का व्यापारी था और उसका भी उस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब मैं तीसरे नासर के पास पहुंचने वाला था तो दिल में यही था कि ये वही नासर है जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं। जब मैंने उनका दरवाजा खटखटाया तो उनका वालिद बाहर निकला और उन्होंने कहा, जी हाँ जी, नासिर काम करता था लेकिन अब वो काम उसने छोड़ दिया है, आप बैठे, वो थोड़ी देर तक पहुंचने वाला है, वो एक भैंस की खरीदारी के सिलसिले में कहीं गया हुआ है। जब ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ ये वही नासिर है तो मैंने गाड़ी रोकी साइड पे और मैं उनकी बैठक में बैठ गया। चाय आई, चाय पी, और मैं उस वक्त ना सिगरेट पिया करता था। जब वो चाय पी ली तो सिगरेट की तलब हुई तो मुझे याद आया कि मेरे तो सिगरेट खत्म हो गए। मैं ऐसे बाहर निकला और एक दुकान पे चला गया, वहां से मैंने सिगरेट खरीदा और थोड़ी सी गपशप करने लगा दुकानदार के साथ कि ये कैसे बंदे हैं और क्या। उन्होंने पूछा कि क्या वाकया है, क्या बात है। मैंने उन्हें बताया कि जनाब ऐसे ऐसे मैंने इनसे पैसे लेने हैं, तो उस सिलसिले में मैं आया हूं। तो उसने एक बड़ी ना अजीब सी बात की। उसने कहा, पहली बात तो ये कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं, और अगर पैसे मिल जाएं तो आप यहाँ रुकेंगे नहीं, आपको फौरन चले जाना है। तो मैंने पूछा क्या वजह। उसने कहा, जी बस मैंने इतना बताना था, आपको बता दिया। मैंने सिगरेट लिए वापस आया तो उनके वालिद बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बेटे कहाँ गए थे? मैंने कहा, जी मैं सिगरेट लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा, मुझे बताते मैं ले आता। मैंने कहा, जी कोई बात नहीं, मैं ले आया हूँ सिगरेट। अच्छा, थोड़ी देर अभी बातचीत हो ही रही है कि बाहर एक गाड़ी की आवाज आई और जनाब नासिर साहब जो है वो गाड़ी से उतरे। मिले उनसे बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने जनाब वो यानी वेलकम किया मुझे कि जनाब अच्छा 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 शाहिद साहब कैसे हैं, हम कभी मिले नहीं लेकिन एक अच्छा कारोबारी ताल्लुक था, ये तो बैठ गए। जब बातचीत का आगाज, मैंने कहा, जी वो एक अमाउंट बनती है आपकी तरफ, तो वो पैसों के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। मैं कभी पैसे लेने के लिए जाता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि अमाउंट भी बड़ी है और मामला भी ये है कि आप राब्ते में नहीं है तो मुझे आना पड़ा।
तो ये बात सुन के नासिर का वालिद जो है वो यकदम हत्थे से उखड़ गया। नासिर को गालियों से शुरू हो गया कि तूने एक शरीफ बंदे को इतना सफर करवाया, ये किया वो किया, उसके पैसे क्यों नहीं दिए। तो मैं ना बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये मेरा वकील है, यानी जो उनके वालिद हैं तो मेरा वकील बना हुआ है। तो खैर नासिर कहने लगा जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा नुकसान हो गया था वहां से, इसीलिए मैंने वो दुकान वाइंड अप की थी, ये किया था वो किया था, मैं कुछ मुझे टाइम दें और मैं दे दूंगा पैसे। तो वो अभी बातें चल रही थी कि उनके बाप बेटे की आपस में तलखी शुरू हो गई। बात बढ़ती बढ़ती हाथापाई तक पहुंचने वाली थी कि मैंने बीच बचाव करवाया। मुझे लगा कि यार ये तो बात बढ़ गई, मेरे आने की वजह से बाप बेटे की लड़ाई हो गई। लेकिन जब वो थोड़ी देर मैंने उनको ठंडा मिठा कर लिया, वो बैठ गए, तो उसका बाप कहने लगा जनाब कितने पैसे हैं। मैंने कहा जी 7 लाख रुपया है। तो कहने लगे यार 7 लाख रुपया तो नहीं है, आप एक काम करें, ये किस्तों में देगा मेरा बेटा आपको पैसे, तो किस्तों में पता नहीं ये कितने सालों में अदा कर सकता है। मेरे पास ना कुछ भैंसे भूसे बेची हैं, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, आप ऐसा करें इस बात को यहीं पे वाइंड अप कर दें, खत्म कर दें, मैं आपको 4 लाख रुपया देता हूँ, 3 लाख रुपया आप इसे छोड़ दें, इसका नुकसान हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने कैलकुलेशन की कि अगर मेरे 5 चक्कर भी यहाँ पे लगते हैं, ये 7 चक्कर लगते हैं लाख लाख रुपए लेने के लिए भी यहाँ पे मैं आता हूँ, तो 7 चक्कर लगेंगे, जो टाइम लगेगा वो अलग है, और पता नहीं पैसे भी पूरे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो मैं जो है ना इसको 4 लाख पे डन करता हूँ। लेकिन मैंने साथ ही कहा, मैंने कहा जी 4 थोड़े, आप ऐसा करें इसको 5 लाख में डन करें। लेकिन वो अड़ गए अपनी बात पे, कहता नहीं जी 4 लाख में है। किस्सा मुख्तसर यूं कि वो उन्होंने मुझे 4 लाख रुपया ला के दे दिया कैश। तो उसका बेटे ने मेरे सर पे हाथ फेरा, उसके बाप ने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहने लगा शायद बेटा आपके तकलीफ हुई, इसके लिए मैं बड़ा माजरत खाऊं, लेकिन पैसे आपको दे दिए, आप हमारे मेहमान हैं, आप बड़ा सफर करके आए हैं और शाम होने वाली है, आप ऐसा करें कि ये पैसे आपको मिल गए हैं, ये आपके हुए, आप रात रुकें और सुबह चले जाइएगा। तो मैं ना बड़ा मुतासिर हुआ, मैंने कहा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, देखें एक तो इसने हमारा मामला हल करवा दिया है और उसके बाद जो है ना ये मुझे कह रहा है कि रात होने वाली है, आप मत जाएं, तो रुक जाएं यहाँ पे, तो मुझे रुक जाना चाहिए। तो अभी मैंने उन्हें कहा ही है, मैंने कहा जी चलें ठीक है जी मैं रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। फिर यकदम मुझे ना वो दुकानदार की बात याद आई। वो यानी उसने कहा था कि पहली बात तो ये कि पैसे मिलेंगे नहीं, अगर मिल जाए तो यहाँ रुकना नहीं। तो मेरे ना दिल में यकदम से ख्याल भी आया और खौफ भी आया। मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ है, इतनी आसानी से पैसे दे देना और फिर इतना यानी टेंशन क्रिएट करना, फिर मामला यकदम से कूल डाउन हो जाना और फिर मुझे रात रुकने का कहना। बात उसी तरफ जा रही है जिस तरफ इशारा उस दुकानदार ने किया था। लिहाजा मैंने कहा जी ठीक है। नासिर जो है वो बाहर चला गया, बाप ने कहा जी खाने का इंतजाम करें, और वालिद जो है वो कहने लगा जी मैं घर जाता हूँ, मैं आपके बिस्तर वगैरह का अरेंज करता हूँ। जब वो एक बाहर गया और एक घर में गया तो मैंने ना मैं उठा, मैंने पैसे जो हैं वो अपने बैग में डाले और आके गाड़ी में बैठा, मैंने सलफ लगाया और मैंने चल पड़ा, मैं उनको बताए बगैर। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि मगरिब होने से पहले पहले मैं दरिया क्रॉस कर जाऊं। तो मैंने गाड़ी जो है ना थोड़ी स्पीड में भी रखी। मैं जब 7-8 किलोमीटर का मैंने सफर किया होगा ना, तो मैंने पीछे मुझे शीशे में से गाड़ी नजर आई, वही गाड़ी जिसमें से नासिर उतरा था, यानी वो गाड़ी मेरे पीछे आ रही थी। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन इस वहम के साथ ही मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली थी और मेरी स्पीड के साथ पिछली गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई थी। मैंने 2-3 जैसे ही मोड़ काटे और दरिया की तरफ तेजी से आ रहा था तो वो गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे थी। तो अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि वो जो दुकान वाले ने कहा था ना मुझे कि पैसे मिलेंगे नहीं, अगर मिल जाए तो रुकेंगे नहीं, तो ये बात बिल्कुल ठीक थी। ये मेरे जो है ना पीछा हो रहा है, या तो ये मुझसे पैसे छीनने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है दरियाई इलाका है, बेट का इलाका है, कच्चे का इलाका है, हो सकता है मुझे कहीं यहीं मार मूर के दफन करके चले जाएं, पैसे भी ले जाएं, गाड़ी भी ले जाएं। खैर मैंने गाड़ी जो है ना वो खूब भगाई, मैंने जितना मैं गाड़ी को दौड़ा सकता था मैंने गाड़ी दौड़ाई और धूल उड़ाने की कोशिश की। कच्चे में जब दाखिल हो गया रेत के इलाके में तो वहां रेत भी खूब उड़ी, लेकिन जैसे ही नमी का इलाका आ रहा था तो धूल उड़ना बंद हो गई। जब मैं पत्तन पे पहुंचा, यानी कश्ती जहां पे लगती है वहां पे पहुंचा हूं, तो कश्ती वाला जो है ना वो कश्ती को बांध रहा था। मैंने उसे कहा मैंने दरिया के पार जाना है, तो उसने कहा नहीं जी, एक बंदा या एक गाड़ी को तो नहीं लेके जाते, जब तक 4-5 गाड़ियां कश्ती के ऊपर लोड नहीं हो जाएंगी, काफी सारे लोग, तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा यार आपका एक तरफ आने जाने का कितने पैसे लगते हैं? तो उसने कहा 3,000 रुपये लेता। मैंने कहा मैं आपको 3,000 रुपया देता हूँ, कोई और हो ना हो आप मुझे पार करवा दें दरिया।
تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے رات یہاں گزارنی ہے، واپس میرا گھر اس طرف ہے، جب میں 3,000 میں اس طرف چلا جاؤں گا تو واپسی کے لیے مجھے کچھ نہیں ملے گا اور وہاں رات ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھے 6,000 روپیہ دیں، یعنی 3,000 جانے کا اور 3,000 آنے کا، تو پھر میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ یار 6,000 روپیہ دے دینا ہی ٹھیک ہے، میں نے اس کو 6,000 روپیہ دیا اور گاڑی کو میں نے لوڈ کر دیا، یعنی گاڑی کو کشتی کے اوپر چڑھا دیا، رسے کھول کے ابھی وہ چپو چلا اپنا وہ جنریٹر جو ہے وہ کشتی کا آن کرنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے اس گاڑی کی لائٹیں بھی آ گئی جو میرا پیچھا کری۔ تو اس نے کہا جی ایک گاڑی اور آ رہی ہے، تھوڑی دیر رک جائیں تو پھر جو ہے آگے چلتے ہیں، اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ تو میں نے اس کو سختی سے کہا، میں نے کہا کشتی چلاؤ، اسی کی وجہ سے میں نے آپ کو 6,000 روپیہ دیے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ بندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب کشتی چلا لی، تھوڑا سا دریا کے اندر چلا گیا، تو پیچھے سے وہ گاڑی بھی وہاں پہ پہنچ گئی اور انہوں نے خوب ہارن دیے اور خوب لائٹیں بند آن آف کی اور شور مچایا کہ جناب رکو، مجھے لے کے جاؤ، مجھے لے کے جاؤ۔ تو کشتی والا جو ہے وہ رکا نہیں، وہ آگے چلتا گیا۔ جب وہ دریا کے درمیان میں تھا تو وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب وہ کون ہے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ ایسے ایسے فلاں گاؤں کا فلاں بندہ۔ تو اس نے کہا جی آپ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، لیکن اس نے تھوڑا سا مجھے کریدنے کے بعد کہنے لگا بھائی بات سنو میری، یہ کشتی ہے اور یہ دریا کے اندر کھڑی ہے، یہ آگے نہیں جائے گی جب تک کہ مجھے پتہ نہ چلے، میں جب واپس آؤں گا یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ ایسے ایسے یہ بات ہے۔ اس نے کہا یار میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ وہاں سے پیسے لے لیے اور پیسے لے کے واپس بھی جا رہے ہو۔ اب یہ کشتی میں نے روک دی ہوئی ہے، دریا کے درمیان میں، 6,000 نہیں 10,000 روپے لوں گا میں آپ سے۔ میں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ اس نے کہا 3,000 جانے کے، 3,000 آنے کے، جب میں واپس آؤں گا یہ مجھے یہیں ملیں گے اور مجھے پیٹیں گے کہ ہم آپ کو ہارن دیتے رہے، آپ رکے کیوں نہیں؟ تو بھائی یہ 4,000 روپیہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں آگے جا کے شور کوٹ کے اندر شہر میں ہوٹل میں کمرہ لوں گا اور رات وہاں گزاروں گا، آپ کی وجہ سے میں مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ تو بات اس کی لاجیکل تھی، تو خیر میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو 10,000 روپیہ دیتا ہوں۔ اچھا وہ ہم نے دریا جو ہے وہ کراس کیا، کراس کر کے گاڑی اتاری، اس نے کشتی باندھی، اس نے کہا جی اب آگے شور کوٹ جانے کے لیے میرے پاس تو سواری نہیں ہے، آپ مجھے شور کوٹ تک ڈراپ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ جب بیٹھ گئے تو اس نے کہا اس رستے سے ہم نہیں جائیں گے جس رستے سے آپ آئے تھے، ہم دوسرا رستہ لیں گے۔ میں نے کہا جی وجہ؟ اس نے کہا پیچھے ایک اور کشتی کھڑی ہے، اس پہ ملا نہیں ہے لیکن وہ خود بھی کشتی چلانا جانتے ہیں، اگر انہوں نے اس کشتی پہ گاڑی لوڈ کی اور ادھر آئے تو وہ اسی رستے سے آئیں گے جس رستے سے ہم جانے کی کوشش کریں، تو ہم رستہ تبدیل کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ جب وہ رستہ تبدیل کر لیا تو بالکل سنسان اجاڑ رستہ، کچے رستے، تو میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال بھی آ رہا تھا، میں نے کہا ایک چور ڈکیت سے بچ کے آیا ہوں، یہ ملا کہیں رستے میں اتار کے مجھے یہ نہ کہے ہاں بھائی نکال پیسے اور تو نکل۔ خیر اللہ اللہ کر کے مین سڑک پہ چڑھتے ہیں، وہاں پہ شور کوٹ میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کو 10,000 روپے دیتا ہوں میں اور نکل آتا ہوں۔ اب یہ ایک واقعہ تھا، لیکن اس واقعے سے کچھ سبق ملتے ہیں جو مجھے بھی ملے اور یقیناً آپ کو بھی ملے ہوں گے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی شخص پہ ایسے ٹرسٹ نہیں کر لینا جس کو آپ جانتے نہیں، جس سے آپ ملے نہیں، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، اور اگر کسی کے ریفرنس سے بندہ آ رہا ہے تو سالڈ گارنٹیز ضرور لے لینی چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ کہ اگر ایسا کبھی زندگی میں معاملہ پیش آ جائے تو آپ اس شخص کو ضرور ہمراہ لے کے جائیں جس کی گارنٹی پہ آپ نے لین دین کیا تھا۔ نمبر 4، کبھی بھی زندگی کی قیمت جو ہے وہ پیسہ نہیں ہوتی، لہٰذا پیسوں کی خاطر کبھی بھی اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگانا جیسا کہ میں نے لگایا۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے اس واقعے سے سیکھی اور اپنی آنے والی زندگی میں اس کو عملی طور پہ میں نے یعنی اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور بہت سارے فائدے اٹھائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ غلطیاں جو میں نے کی ہیں کہ اندھے، جو پنجابی کہتے ہیں انے واہ اعتماد کر لینا، کسی پہ اندھا ٹرسٹ نہیں کریں گے، کسی کو ایک مخصوص لمٹ سے زیادہ کریڈٹ نہیں کریں گے، اور سالڈ گارنٹیز ضرور لیں گے، اور ریکوری کے معاملات میں اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ ریفرنس والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور نمبر 4، کبھی بھی
پیسے کو اپنی زندگی پر اہمیت نہیں دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔